नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। मनोज झा जो आरजेडी के तरफ से सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, उसके साथ ही चिराग पासवान जो बिहार के चुनाव में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनके साथ साथ उनके पिता रामविलास के विचारधारा को लेकर आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बीजेपी के लोग दलित समागम कर रहे हैं, दलितों का महाजुटान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अमित शाह जी को याद कर लें। अंबेडकर 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 सदन में बोला था ना, इतना नाम भगवान का लेते तो क्या से क्या ना मिल जाता। दोहरा चरित्र नहीं चलता है। अगर इतनी चिंता है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता हो जातिगत जनगणना। और जो बिहार में जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ थे तो जो आरक्षण को लेके हुआ था उसके पक्ष में खुल के आइए ना। नौटंकियों से, रेटोरिकल से चीज़ों से बात नहीं बनती। सर, चिराग पासवान की ओर से आवाज़ उठ रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़के मुख्य भूमिका निभाएंगे। अरे बिल्कुल भाई, एडल्ट फ्रेंचाइज है ये जानते हैं, लोकतंत्र है ये जानते हैं, और हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है। आइए तो बस उनसे उम्मीद यही होगी कि रामविलास पासवान जी की एक धारा थी, वो धारा कहाँ लुप्त हो गई। पहलगाम को लेकर के मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों के बीच में गुस्सा है और छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल आक्रोश है, चिंता है लोगों के बीच में। पुलवामा के लिए भी लोगों को चिंता हुई थी। पुलवामा में कमेटी की रिपोर्ट आनी थी जो आज तक नहीं आई। हम नहीं चाहते कि हमारा पक्ष विपक्ष एक स्वर में बोल रहा। हमारा देश श्रद्धांजलियों का देश न बने। हर शहादत एक कहानी छोड़ जाती है, आप उसके बरक्स क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और जब पूरा देश एक स्वर में है तो मैं समझता हूँ जो पुलवामा में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, कम से कम वो गलतियाँ यहाँ ना दोहराएं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। साथ तो देने का कह रहे हैं लेकिन बयान भी अलग अलग। अरे मैं उनसे क्या कहूँ, लोगों की शहादत पर भी अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं, इससे ज़्यादा क्षोभ का विषय कतई और कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा देश, जर्रा जर्रा इस देश का कोना कोना एक ही जुबान में इन मौतों को देख रहा है। कोई भेद नहीं है। भेद उनमें होगा जिन्होंने उसके बाद जो ट्वीट किए थे ना, समाज में नफरत के कारोबार का, वो नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार की जनता से कि उनको 5 साल दिया जाए काम करने के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं माता पिता को वक्त दिया गया था, देखा गया कि बिहार में कैसी सरकार। मतलब किस प्रकार की बात करते हैं साहब। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, चंद्रगुप्त मौर्य तक जाइए। सीधी सी बात है कि एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है 17 महीने के अपने कार्यकाल में। वो पूरे देश में रोजगार और नौकरी पे बात होने लगी। प्रधानमंत्री जी तक को 200-400 का जो कहते हैं ना लेटर इशू करना पड़ता है, बांटते हैं। तो ये धारा कहाँ से आई? उस दौर से आई है। इस धारा पर बात करिए, बाकी सारी टिप्पणियाँ ओछी टिप्पणियाँ। तो जैसा आपने देखा, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बात की, जैसे कि पहलगाम को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस जो है उनके साथ है। कोई क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी तरफ उन्होंने दलितों को लेकर अमित शाह को निशाने पर घेरते हुए कहा कि अमित शाह दलित 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 करते रहते हैं। तो उन्होंने इस बात को रेफरेंस देते हुए जब अमित शाह ने लोकसभा में कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इसका नाम लेते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान के कैरियर को लेकर कहा कि अगर वो युवा है, आना चाहते हैं तो वो उनकी मंशा है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव के 17 महीने के काम को भी बताया। और उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप लोग जानते हैं कि जब 17 महीने तेजस्वी ने काम किया था, उसके बाद देश में नौकरी, बेरोजगारी और जो है इन सब मुद्दों पे बात होने लगी थी। तो इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।